Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उनकी चुनौतियों पर वक्ताओं ने विचार रखे। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय रहे। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी थी और हम लोगों ने उसी सत्र में अपने मास्टर्स प्रोग्राम में एनईपी 2020 लागू किया। इस संगोष्ठी के शीर्षक को अगर आप देखें तो इसके 3 आयाम हैं। पहला ये कहता है एनईपी 2020, दूसरा कहता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और तीसरा कहता है विकसित भारत। अब इन तीनों के संयोजन से जो निष्कर्ष निकलता है मैं उस पर ले जाऊंगा, लेकिन उसका पहला पक्ष है एनईपी 2020। अब बेसिक क्रक्स क्या था इसे कीजिए। पहला कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की श्रेष्ठतम प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के क्रम में आई। मैं बिना किसी को ऑफेंसिव किए हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमने कई सारे विश्वविद्यालय में अभी नहीं, कई साल पहले भी देखा जहाँ विश्वविद्यालय में विभाग यूनिवर्सिटी कैंपस में सिलेबस बनता है। एक विषय का सिलेबस हमने देखा और वो सिलेबस में कुल 4 लाइन लिखी थी। कोर्स का नाम हम नहीं बताएंगे, किसी को क्यों एम्बैरेस करना। 4 लाइन लिखी थी और उसमें कुल एक पुस्तक का नाम था, वो विभाग के गुरु जी की पुस्तक। अब मान लीजिए विश्वविद्यालय से 300, 400, 500 कॉलेज संबद्ध है, उसमें 50% कॉलेजेस में या 40% कॉलेजेस में वो प्रोग्राम, वो विषय चल रहा है। तो मुझे ये समझ में आता था कि और तब मैं पीएचडी में पढ़ाता था तो राज्य विश्वविद्यालयों से इतना सावधान नहीं था लोगों का। बट आई गॉट टू सी दिस, ये देखने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि ये तो किताब बेचने का तरीका है, बच्चे को क्या शिक्षा मिल रही है ये प्राथमिकता नहीं है हमारी किताब लिख जाए। और उसके कुल 4 लाइन का सिलेबस था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 4 लाइन का सिलेबस था, एक पेपर था और उसमें कुल एक पुस्तक का नाम। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर रजनी रंजन सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अवगत कराते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। वो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, क्योंकि भारतीय मेधा जब बाहर जाती है तो वही मेधा नोबेल लॉरेट्स बनती है। वही यदि भारत से बाहर अमेरिकन डॉक्टर्स को जब आप एनालाइज करें, अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको एनालाइज करें तो उनका रूट वो जो है भारत है, क्योंकि भारत से बाहर जाकर के भी वो भारतीयता का परिचय देते हैं। वो डेडिकेशन, वो अकाउंटेबिलिटी, वो उस देश को बढ़ाने की प्रवृत्ति, ना कि देश को तोड़ने की प्रवृत्ति। आज भी यदि देखेंगे कि भारतीय की जो पूछ है, भारतीयों का जो रिकग्निशन है अमेरिका जैसे कंट्रीज में, वो ज़्यादा आप देखेंगे कि वो इसलिए क्योंकि वो अमेरिका में रह करके अमेरिका के विकास में सहयोग देते हैं, न कि अमेरिका को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें आज शायद ये आत्मचिंतन का समय है। आज हमें विकसित भारत को समझने का बहुत ही 2047 तक हमने ये निर्णय किया है कि 8 to 10% हमारा जीडीपी होना चाहिए। केवल जीडीपी से असेसमेंट नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट का। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमने अपने परिवार को कितना बचाया, हमने अपनी संस्कृति को कितना बचाया, हमने अपनी भाषा पे कितना गर्व किया, हमने अपनी मल्टीलिंगुअलिज्म को कितना प्रमोट किया, हमने कितनी भाषाओं को जो भाषाएं एक्सटिंक्शन के फेज में हैं उसको हमने अपने इंस्टीट्यूशनल प्रयास से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो एक एफर्ट्स है, जो एंडेवर्स है, उसके माध्यम से हमने कितना बचाया।
तो शायद यदि हम बचा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम फिर भारत की जो संकल्पना है उस भारत की संकल्पना को हम रियलाइज कर पाएंगे। अपने विचारों से लाभान्वित करते हुए डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। आने वाले 20-22 वर्षों में $30 ट्रिलियन की हम लोग बात करेंगे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की रिपोर्ट है नीति आयोग की, वो कह रहे हैं 2023 में रिपोर्ट आई थी 2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो पाएंगे। दूसरा, सोशल इंक्लूजन की हम लोग बात करें तो सोशल इंक्लूजन में उन लोगों को भी, उन व्यक्तियों को भी इंक्लूड करना है जो थोड़ा हाशिए पे है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हमको उनको इंक्लूजन करना होगा, एक्सेस देनी होगी। साथ ही साथ ये भी मान करके चल रहे हैं कि जब हमारा भारत 2047 में विकसित भारत के रूप में होगा तो देश एक टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप हो पाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें विश्व के सबसे अग्रणी देशों में समाहित हो पाएंगे, और इसी के साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये माना जा रहा है कि 2047 तक 1.4 बिलियन जो लोग हैं उनको हम विकसित भारत के रूप में एजुकेट कर पाएंगे, स्किल दे पाएंगे, और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज उनको हम प्रोवाइड कर पाने की स्थिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें तो 1964-66 के जो कोठारी आयोग था, उस आयोग के बाद हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने टच किया है। हर एक क्षेत्र में सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है। पूरी जितने भी एजुकेशन के एस्पेक्ट हो सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन, सब के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इससे पूर्व 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों ने फीता काट कर किया। इसके बाद माता सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया एवं मां शारदे का स्तुति गान हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा, डॉक्टर रजनी रंजन सिंह, प्रोफेसर मुनेश कुमार तथा महाविद्यालय की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा मौजूद रहीं। इसके अतिरिक्त मनोज शर्मा, कुंवर अभिषेक सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह सहित कई विद्यालयों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और शोधार्थी मौजूद रहे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।